मैनपाट के कुनिया ग्राम पंचायत का जंगलपारा इलाका है और आज मैं वहां पर पहुंचा हुआ हूं। सोमारी को लकवा मार दिया है, इसकी वजह से वो ठीक से बोल नहीं पाती। उम्र भी 90 साल है। खपड़ेल घर है, खपड़ेल भी ठीक से नहीं है, घास फूस का किसी तरीके से घर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देखिए इनका जो मकान है वो कई साल से इसी तरीके से अधूरा ये खंडहर पड़ा हुआ है। इनको पेंशन भी नहीं मिलता है। आपको दादा पेंशन मिला? तुमके पेंशन मिले? पेंशन पैसा नहीं है? नहीं मिला है। कभी नहीं मिली से? तो बेटा कैसे खत्म हो गए आपके? और पानी में डूब के मर गया। देखिए एक लौटा बेटा थे वो भी खत्म हो गए, अब बहू ही सहारा है। पीठ में लाद के ले जाते हैं। हाँ हाँ कौन ले जाए? बोल रहे बहुरिया हाँ। घर है, इसमें दरवाजे तक नहीं है, सिर्फ चौखट लगा हुआ है, चूल्हा है। उज्ज्वला योजना की बात कही जाती है लेकिन उज्ज्वला योजना मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बेड नहीं है इस घर में। 3 लोग रहते हैं, बहू सास ससुर, लेकिन यहाँ कोई बेड नहीं है। ये जो पीछे आप मेरा हिस्सा देख रहे हैं यहीं पर ये बुजुर्ग सोते हैं, यानी सोमारी के पति। सोमारी के पति यहाँ सोते हैं और सास और बहू अंदर। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये जो बाउंड्री किया हुआ दिख रहा है पत्थर का, ये पूरा हिस्सा पूरा जंगल ही जंगल जैसा है, पूरा पथरीला इलाका है और कोई रास्ता नहीं है इस घर तक आने का। मतलब वो लोग नहीं आते हैं ना यहाँ पे, मतलब जो पैसा बैंक में देते हैं वो लोग नहीं आते हैं यहाँ पे, उसको ले जाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट के कुनिया ग्राम पंचायत का एक इलाका है जंगलपारा, और मैं वहां जाना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि वहां पर एक बहू अपनी सास को अपनी पीठ पर लोड करके पीछे रखकर वो बैंक जाती है पेंशन की राशि निकलवाने के लिए। अब उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, लेकिन वहां तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। देखिए हमारी जो कार है, देखिए पीछे खड़ी है, हमने किसी तरीके से पगडंडी के रास्ते में कार को वहां तक लाया, लेकिन उसके बाद आगे बड़े बड़े पत्थर हैं और यहाँ कार भी आगे नहीं जा सकता। यहाँ सिर्फ आपको पैदल ही जाने का एकमात्र रास्ता है, और यही वो रास्ता है जिसमें सुखमनिया नामक महिला अपनी सास को लेकर बैंक जाती है। और उसके बाद उसका जो गाँव है, उसका जो इलाका है, देखिए जो जंगल आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे घर हैं, उन घर को अगर यहाँ से हम दिखा सके प्रशांत तो दिखाइए। ये वही घर है, ये पूरा वही इलाका है जहाँ पर परिवार रहता है, और बैंक यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। महिला बैंक में लेकर अपनी सास को जाती है और उसके बाद पैसा निकलवाती है हर महीने पेंशन का। तो ये तस्वीर है और इस तस्वीर को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ, मैनपाट पहुँचा हुआ हूँ, मैनपाट का कुनिया पहुँचा हुआ हूँ, क्योंकि सुबह से ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं, उसके घर ले चलता हूं, क्या हालत है, क्या कुछ आगे की कहानी है, चलिए आपको विस्तार से बताता हूं। सुखमनिया के घर में मैं पहुंच चुका हूं, रास्ते नहीं थे, किसी तरीके से यहां पहुंचा। और पहले इस घर को देखिए, ये पूरा घर है, सुखमनिया का घर है, और बाहर सुखमनिया की जो सास हैं सोमारी, वो बैठी हुई हैं। और ये पूरा घर को आप पहले देखिए और समझिए कि इस दौर का ये घर है। 2026 में ऐसे घरों में जो जनजाति परिवार के जो लोग हैं, माझी जनजाति के, वो रह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो तस्वीर सामने आई है, सोमारी को उनकी जो बहू है वो अपने साथ ले जा रही है, बैंक ले जा रही है, और उनकी ये तस्वीर है। 90 साल इनकी उम्र है। बात करने की मैं कोशिश करूँगा। क्या नाम है दई? सोमारी। तो बैंक कैसे जाते हैं? पीठ में लाद के ले जाते हैं। हाँ हाँ। कौन ले जाए? बोल रहे बहुरिया। हाँ। अच्छा, तो पैसा मिलेल? हाँ। तो कितना पैसा मिलेल महीना में? कहाँ सब जो कर दे। देखिए ये सुमारी हैं, 90 साल उम्र है, बोल तक नहीं पा रही हैं, क्योंकि इस उम्र में व्यक्ति जीवित है, यही बड़ी बात है। और सिर्फ एक साड़ी के अलावा इनके शरीर पे और दूसरे कपड़े नहीं है। ये है गरीबी। मैनपाट के उन परिवारों की गरीबी है जो कई दशक से कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। दादा इधर बैठिए, ये बताइए कि आप का क्या नाम है दादा आपका? मेरा हाँ सनीराम। सनीराम। हाँ। तो चलिए बैठते हैं दादा। सनीराम दादा, ये बताइए, ये जो आपकी पत्नी है, हाँ,
कितना परेशानी होता है बैंक लाने ले जाने में? बहुत परिस्थिति होता है। हाँ। हाँ। कैसे होता है बताइए, कैसे कैसे ले जाते हैं? पीछे रात के ले जा रहा है। हाँ। कौन ले जाता है? हमारे भरी है। हाँ हाँ समय दिक्कत है उधर। हाँ। आपकी एक बहुरिया एक ले जा रही है इनको बैठा के गाड़ी में, पीठ में, अपना पीठ में ले जा रही है ना? हाँ। तो वो वीडियो बन गया मोबाइल में, उसका आ गया, और वो आपकी बहुरिया रो रही हैं, ये भी रो रहे हैं, रास्ते में किसी तरीके से पहुंच रहे हैं। कैसे कैसे परेशानी होता है, क्या क्या कुछ होता है, थोड़ा सा बताइए हम लोगों को। परेशान, बहुत परेशान होता है। हाँ। आते जाते पीठ में भय से बहुत तकलीफ होता है ना। कैसे करते हैं आपको पेंशन मिलता है कि नहीं? मेरा? हाँ? नहीं। आपको पेंशन नहीं मिलता है? कितना उम्र हो रहा है आपका? है समझ जाओ 40-50 साल ऊपर हो तो ही कम नहीं। 50 साल 90 साल की तो वो है आपका उम्र। देखिए, सबसे बड़ी बात है लोगों को अपना उम्र तक पता नहीं है, और मैन पार्ट में तो ऐसे कई लोग हैं जिनको अपना खुद का नाम तक पता नहीं है। ये मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, और ऐसी तस्वीर देखकर बहुत ही दुख होता है। बताइए, अपनी उम्र 40 साल बता रहे हैं, यकीन कहीं से नहीं होता। इनकी उम्र कम से कम 70 साल है। 70 साल इनकी उम्र है दादा। ये बताइए, 70 साल तो आपकी उम्र होगी कम से कम। हाँ होगा, हो सकता है। हो सकता है। मतलब ये बीमार है, जितना लको बीमार तेकर चलते बहुत। अच्छा, उनको लकवा भी मार दिया था? हाँ, वो बहुत तकलीफ करता है। तो कितना हर महीना बैंक में ले जाते हैं? कितना दिन से बैंक में ढो के ले जाते हैं पीठ में? ऐसा कितना दिन होगी? 2-3 दिन तो ऐसा तो एक ही है पर दिन। तो परिवार में से खूब ढो के ले जाते हैं। अच्छा, पर साल से ले जा रहे हैं? हर महीना ले जाना पड़े? हर महीने ले जाना पड़े। जब पैसा निकालना है तब है ना? हाँ। तो बरसात समय कैसे करते हैं? ये तो रास्ता भी नहीं। हाँ, बरसात माने तो समस्या देख के वो भी मिल जा सकता है। हाँ, जब पानी नहीं आता है उसका मुकम्मल उसे करके ले जाता रहा है। जब पानी नहीं आता है, देखिए ये लोग बोल नहीं पाते हैं, पानी जब नहीं आता है, बारिश जब रुक जाता है, तब पीठ में ढोकर इनकी बहू ले जाती है। और ये वीडियो पहली बार वायरल हुआ है। वैसे ये घटना इस तरीके से कई साल से चल रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 81 नहीं हुआ है तब ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लापरवाही बहुत बड़ी है, और इसलिए इस तस्वीर को दिखाना जरूरी हो जाता है। सिस्टम कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो, इसलिए इस तस्वीर को दिखा रहा हूँ। स्थिति सुधरे, इसलिए इस तस्वीर को मैं दिखा रहा हूँ। ये इनका पूरा घर है। तो चलिए एक बार घर के अंदर भी चलते हैं, और अंदर की तस्वीर जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्या कुछ है। आप अंदर आ जाइए प्रशांत, और देखिए यही घर है। दूर से दिखाइए, ये देखिए यही सब घर है। और ये माझी जनजाति के परिवार की, उस परिवार की घर है, उस सोमारी की घर है, उस सुखमनिया की घर है जो सोमारी के घर में बहू बन के आई है। और सबसे दुखद तस्वीर तो ये है कि सोमारी की जो बेटे थे, सोमारी के जो बेटे थे, उनकी भी मौत हो चुकी है, और उनकी जो विधवा बहू है वही उनको हमेशा घर में लेकर जाती है। देखिए दीवार तक टूटे फूटे पड़े हुए, आप देखेंगे तो दीवार तक है, पूरे दीवार ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरीके से घरों में जो माफ़ करेंगे, जो जनजाति परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। और इस तरीके की जो तस्वीर है, छत्तीसगढ़ का शिमला, जिसे मैन पार्ट कहते हैं लोग बड़े गर्व से, वहाँ से इस तस्वीर को मैं दिखा रहा हूँ। तो चलिए अंदर आते हैं। और नए जनगणना जो हुए हैं उसमें इस मकान का नंबर लिखा है 582, मतलब 582 नंबर का ये मकान है, जो सरकार के डॉक्यूमेंट में दर्ज हो जाएगा। लेकिन मैं अब अंदर आ चुका हूँ इनके घर में। पहले इस घर को देखिए और समझिए। ये घर का चूल्हा है। उज्ज्वला योजना की बात कही जाती है, लेकिन उज्ज्वला योजना मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चूल्हा से घर बन, लकड़ी यहाँ पे जलाते हैं, खाना बनाते हैं। और इनका ये आप दिखाना चाहूँगा, इस तस्वीर को देखिए। आलू की सब्जी यहाँ पर बनी हुई है। कोई मसाले नहीं है, क्योंकि मसाले खरीदने की क्षमता भी माझी जनजाति परिवारों में बेहद कम है। और ये यहाँ पर चावल है, ये चावल है, थोड़ा सा यहाँ पर चावल बचा हुआ है। तो ये और मसाले के नाम पर इनके किचन में क्या है? सिर्फ और सिर्फ हल्दी का डब्बा। ये हल्दी का पैकेट है और नमक। हल्दी और नमक ही सिर्फ दो चीज़ उपयोग करते हैं।
क्योंकि माझी जनजातियों की जो दुर्दशा है वो बेहद ही खराब है। ये नमक है, नमक आपको दिखाया मैं, और ये देखिए ये चावल ही है और कुछ नहीं है। ये छोटा सा डब्बा है इनका और इसमें ये चावल रखे हैं। तो ये अलग अलग तरीके की कहानी है, ये तस्वीर है। सबसे दुखद इस बात का है कि माझी जनजातियों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। कोई बेड नहीं है इस घर में, 3 लोग रहते हैं, बहू सास ससुर, लेकिन यहाँ कोई बेड नहीं है। ये जो कपड़े आप देख रहे हैं, जब ही शाम होता है, रात होती है, यहीं पर एक खाना खाते हैं और उसके बाद यहाँ पर सो जाते हैं। तो ये तस्वीर काफ़ी शर्मिंदा करती है, काफ़ी परेशान करती है। इतना ज़रूर है कि इस घर में बिजली पहुँच गई है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ बिजली भी नहीं है। तो ये घर के अंदर की तस्वीर मैंने आपको दिखाया और इसके बाद आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर कौन सोते हैं। ये जो पीछे आप मेरा हिस्सा देख रहे हैं, यहीं पर ये बुजुर्ग सोते हैं, यानी सुमारी के पति। सुमारी के पति यहाँ सोते हैं और सास और बहू अंदर। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद आप बहुत हैरान होंगे। जब बरसात आता है, सांप जहरीले कीड़ों का जब खतरा सताता है, तब इसी छत के नीचे इसको चारपाई के रूप में उपयोग किया जाता है। इन्होंने एक चारपाई इसको बनाया हुआ है। ये माझी जनजातियों की हालत आपको दिखा रहा हूँ मैं। इसी पर कपड़ा बिछाते हैं, कुछ कपड़े भी यहाँ पे रखे हुए हैं और इसी के ऊपर सो जाते हैं ताकि सांप और दूसरे जहरीले कीड़ों से बच सकें। तो ये इनके घर के पूरे अंदर की ये कहानी है, ये तस्वीर है, सरकारी योजनाओं की हकीकत है। इन्हें चावल मिलता है पीडीएस का, लेकिन उसके अलावा दूसरी योजनाओं की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे बुजुर्ग वृद्धा पेंशन की बात करें, इसका लाभ इस परिवार को नहीं मिल पा रहा है। और इस तस्वीर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये जो बाउंड्री किया हुआ दिख रहा है पत्थर का, ये पूरा हिस्सा पूरा जंगल ही जंगल जैसा है, पूरा पथरीला इलाका है और कोई रास्ता नहीं है इस घर तक आने का। यहाँ पर एक ही घर नहीं है, और भी परिवार के लोगों के घर हैं। अगर इधर दिखाना चाहें प्रशांत, ये देखिए ये घर है, इनके पड़ोसी का घर है, रिश्ते में लगते हैं कुछ लोग, और किसी तरीके से सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उधर का हिस्सा, तो ये देखिए तमाम जो घर दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोगों के घरों में जाने आने का कोई रास्ता नहीं है। और एक आप नाला देख रहे होंगे, इस नाला को दिखाने की कोशिश कीजिए प्रशांत। ये जो नाला है, इसी में सुमारी के बेटे यानी सुखमनिया के पति की डूबने से बरसात के दिनों में कुछ साल पहले मौत हो गई थी। और ये पूरी कहानी यहाँ की है। कुल मिलाकर इस कहानी को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि माझी जनजातियों के डेवलपमेंट, विकास और पता नहीं क्या क्या विकास के दावे जब किए जाते हैं, तो कम से कम उन दावों के बीच में इन तस्वीरों को भी एक बार ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर समझना चाहिए, और उन्हें भी देखना चाहिए जो प्लानिंग करते हैं विकास कार्यों के लिए और कहते हैं कि जनजातियों का तेज़ी से विकास हो रहा है। बैंक में कोई सुविधा नहीं है तो उसको उसका बोहरिया लेकर जाती है। हाँ। मतलब पीठ में लोहे को ले जाना पड़ता है। अच्छा, तो परेशानी होता है कि नहीं? परेशानी होता है। कितना दिन से कस ले जाते हैं? जब उसका महीना पूर्ति, जब उसका पैसा मिलता है तब ले जाते हैं उसको। अच्छा, तो घर में पैसा नहीं मिलता है? मतलब वो लोग नहीं आते हैं ना यहाँ पे। कौन? मतलब जो पैसा बैंक में देते हैं वो लोग नहीं आते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसको ले जाना पड़ता है। अच्छा, आपके घर में भी किसी को ले जाते हैं? नहीं, मेरे घर में मेरे साथ लोग चटी यमन ले ज़्यादा। वो लोग कहाँ जाते हैं? ओमान तो खालपारा में रहते हैं। तो वो लोग भी बन जाते हैं? दादा ये बता, तो बेटा खत्म हो गई, का नाम रही? मनबोध। मनबोध। कैसे खत्म हुई? पानी में डूब के मर गई। अच्छा, तो मुआवजा मिली? मिल रही तो 4 लाख तक मिल रही नहीं हो। हाँ, तो पूरा पैसा मिली इसकी? हाँ, पैसा तो पूरा मिली। हाँ, मतलब वो रेंगे पूरी ते कितना लोग तो खाई सही। कितना लगभग खाई से लगभग अंदाजे? 1 लाख खाई सही कस लागेल। 1 लाख ला? हाँ। तो कहाँ कर इस रेंगे बुले वाला, मतलब जो दलाल? ये है। हाँ, ये चंद्रा घर है, चंद्रा का बेटा। चंद्रा का बेटा। तो 1 लाख रुपया लल नहीं रही तुम्हारे? का बोलिस?
मैं बहुत कूदा दौड़ा कर रहा हूँ, हमको पैसा मिलने चाहिए। हाँ तो बैंक ले निकाल के तू ही मन दे कि अपने ले ली? यही जब हमार घर घर दे दी, हाँ घर ले। अच्छा घर ले यहाँ से आके ले गिस पैसा? हाँ हाँ, अच्छा तो पैसा ना कौन गनीस? ये हमार मोर बहुरिया है। अच्छा बहुरिया से ले गिस निकाल? हाँ, ऐसा घर राय करे ना पैसा ला, अच्छा ये जगह ले गई है। अच्छा क्या नाम बेटा का? मनबोध ना मेरा? हाँ हाँ। देखिए मनबोध की मौत आज से 7 साल पहले हुई। मुआवजा प्रकरण पास हुआ, नदी में डूबने से मौत हो गई थी बरसात के दिनों में। क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ इनके घर में आने का कोई रास्ता नहीं है, बरसात के समय नदी पार करके लोग आते हैं, ज़्यादा नदी पार करके आना पड़ेगा, है ना? हाँ। और उसी में इनकी मौत हो गई, इनके बेटे की मौत हो गई। मनबोध नाम था। वही मनबोध जिनकी पत्नी अपनी सास को बैंक ले जा रही हैं पीठ में ढोकर, क्योंकि रास्ता नहीं है जाने का, और यहाँ कोई बीसी जो बैंक मित्र कहते हैं वो भी नहीं आते हैं। सोचिए, लोग मौत के सौदागर हो गए हैं, मुआवजा के सौदागर हो गए हैं, दलाल हो गए हैं। और यही ऐसे लोग हैं, वही वो लोग हैं जो माझी जनजातियों के हक का, मौत के बाद का भी पैसा खा जा रहे हैं। हाँ। दुख नहीं होता है दादा कि बेटा ये बेटा का हक का पैसा था? ऐसा ही दुख नहीं लगा महाराज। हैं? तो जरूर लग रहा है। एक तो बेटा था मेरा, कैसे दुख नहीं लगे? कैसे लगा था? मैं जाना था नहीं, एक बेटा रही। सोचते हैं कुछ, कभी बेटा का ख्याल आता है? हाँ। बेटा के बारे में कभी सोचता? सब दिन सोचते हाँ, लेकिन क्या करे, सोचे लेकिन चले गई इससे का बताऊँ। तो बेटा कर हक का पैसा जे बेटा कर मरे के बाद सरकार जे पैसा देहिस, तेला भी दलाल खाएगी। हाँ, खाते थे। मतलब मैं बहुत दौड़े, बहुत ऐसे करें, मतलब हमर बोरे के साथ दे देहिस ओकर, मतलब कोई कितना खाई कितना नहीं भाई, ओकर कथे 1 लाख कथे 1 लाख कथे। तो ये सनी राम बेटा मनबोध की मौत के बाद इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दलाली करते हैं, सौदा करते हैं, लोगों के मौत होने का इंतजार करते हैं कि किसी का मौत हो जाए तो उसके घर में दलाल बनकर जाएं, और फिर जो पीड़ित परिवार को जो मुआवजा की राशि मिलनी है उसको खा जाए। आज मनबोध होता तो इस बेटों इनकी हालत ऐसी नहीं होती। उधर सोमारी जिनकी आंखों में आंसू है, बेटे को खोने के बाद 90 साल उम्र है। हालांकि ये अच्छी बात यह है कि इनकी जो बहू है वो बेटे का रोल निभा रही है, कमी महसूस होने नहीं देना चाहती, लेकिन लाचार है। क्योंकि सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, तस्वीर को देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद वो अंधे हो गए हैं। ब्यूरो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, अंबिकापुर, मैनपाट, कुनिया गांव, जंगलपारा।